अब से पहले तक हम सुनते थे कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीजन ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। उन्होंने बोला कि जैसे मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं वैसे ही अब वेड इन इंडिया को प्रमोट करने की जरूरत है, यानी कि इंडिया के लोग, खासतौर पर जो रिच लोग हैं, वो इंडिया में ही शादी करें। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इंडिया इस लेवल का जाके सोच रहा है, जबकि आज तक हम मेड इन पाकिस्तान को पाकिस्तान में प्रमोट नहीं कर पाए। आज तक हम डिपेंडेंट हैं अपना चाइना के ऊपर। आज तक हम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ना बना पाते हैं ना उन्हें प्रमोट कर पाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो वेड इन इंडिया को लेकर स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैज़ रसूल। आपका नाम? जी फहद। क्या करते हैं भाई? यार हम लोग बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम करते हैं। आप भी? जी मैं अभी कंसल्टेंसी सर्विस। टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, अगर आपको मौका मिले फॉरेन किसी कंट्री में जाके शादी करने का तो कौन से कंट्री को सिलेक्ट करें? मैं रशिया को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे रशियन लोग बड़े पसंद हैं। और आपको अगर मौका मिले या आपको ये कहेंगे पाकिस्तान में शादी करेंगे या पाकिस्तान से बाहर शादी करेंगे तो क्या कहेंगे ईमानदारी से? यार ईमानदारी से बात तो ये है कि द पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट हमारी का मुल्क है, ठीक है। तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे हमारा रिस्क और वसीला लिखा होगा ना, वो हम ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन अस, वो हमारे ऊपर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, यही बात अभी की जा रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक ग्लोबल जो है वो इन्वेस्टर समिट में उन्होंने ये बात की है कि भाई जैसे आप मेड इन इंडिया उनके वहाँ पे जो प्रमोट किया गया, वैसे ही आप वेड इन इंडिया को प्रमोट करें। पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान को उस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है जैसे करना चाहिए। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई इर्द गिर्द आप देख लें, गाड़ी हो, बाइक हो, कोई चीज़, उसमें एक चीज़ है बहुत मज़ेदार, ठीक है ना। वो ये चीज़ है कि आप गुजरांवाले के हैं, ठीक है ना। मैं भी बेसिकली है गुजरांवाले से बैकवर्ड, लेकिन सियालकोट से हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे आप देखें कि गुजरांवाले की कितनी इंडस्ट्री जो है ना वो इस वक्त बंद पड़ी है। क्यों? बिहाफ ऑफ दिस के हमारे पास इंपोर्ट नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है। उसके बाद ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर हम जनरेट कर सकें कुछ चीज़ें। गुजरांवाला की इंडस्ट्री जो है वो रिलेट करती है ज़्यादातर घरों के अंदर जो है ना छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल हब था और कहा यह जाता था कि पूरे पाकिस्तान। यही बात है, क्योंकि देखें जो एक ऑयल है, मेरे उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा, कि जिसको सरफेस ऑयल कहा जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। लोहे की मंडी भी यहाँ पे है, ठीक है। स्टील की मंडी भी यहाँ पे है, जिसको मतलब कि पूरी पंजाब साइड पे। अगर ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात करें, गाड़ियों की बात कर लें, बाइक्स की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें या दूसरी कोई भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, हम यहाँ पे क्यों चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं? हम क्यों नहीं आज़ाद अपने तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स बना पाते? मुझे ये बात बताओ कि सबसे पहले तो बात यह है कि प्रोडक्ट तो बात की बात है, हमारे पास एजुकेशन लेवल है। ये बात तो मेन ये है, हमारे पास एजुकेशन लेवल होगा तो हम उस प्रोडक्ट को जो है ना वो हम क्रिएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपके पास आप पैसा जनरेट कर लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन आप प्रोडक्ट को लेने के लिए, बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसको जनरेट करने के लिए जरूरी एजुकेशन है। अच्छा, यही बात और टॉपिक ही है। देखें, हमारे पास इस टाइम लेट्स सपोज उस लेवल की एजुकेशन, एग्जाम्पल के तौर पे उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यही सोच के हम चुप बैठे रहे। बहुत से कंट्रीज हैं, मैं इंडिया के इसलिए नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मेड इन इंडिया प्रमोट किया, पहले उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। थोड़ी देर पहले मैं अपने एक दोस्त से ना यही डिस्कस कर रहा था कि हमारा एक लिंक है जो हमारे जॉइंटली जो मुल्क है हमारे साथ साथ, हम क्यों नहीं उनके साथ ट्रेड कर सकते, ठीक है ना। ट्रेड को छोड़े, सीख क्यों नहीं सकते? नहीं, ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, इसलिए उसकी रीज़न है। देखें, इंडिया हो गया या अदर दैन कंट्रीज, जो पाकिस्तान से बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आउट ऑफ द वे जाके लेती हैं, परचेज करती हैं, ठीक है ना। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, एंड अदर दैन के जो डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं कि जो पूरी दुनिया में नहीं बनती, ठीक है ना। वो आउट ऑफ द वे जैसे दुबई में जाके परचेज कर लेंगे, इंडियंस जाके परचेज कर लेंगे, तो हम लोग स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट जो सियाल डायरेक्टली जो है ना हम जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। बाकी दूसरे मुल्क भी करते हैं, बेशक उनका आपस में एक दूसरे का तनाज़े ज़रूर है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप उसको किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं, उनको किस तरीके से लेके जा सकते हैं। देन यू हैव टू एबल टू डू कि आप अपनी प्रोडक्ट जो आपने घर में बनाए, आपके पास इंटरेस्ट पैदा होगा, आपके पास बाहर से जो है ज़र मुबादला आएगा, देन यू कैन प्रोड्यूस इट ईजिली, अदरवाइज यू कांट। ठीक है,
इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनका बॉर्डर पे, उनका लद्दाख के मामले में, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है ना। आपसे अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। एक दो सवाल और भी करेंगे भाईजान। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है, जैसे आपने बोला रशिया जाके शायद, देखें वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ये लिंक्ड कर रहा है इस वीडियो से, इस टॉपिक से, कि वो कह रहे हैं कि मेड इन, जैसे आपने मेड इन इंडिया को उन्होंने प्रमोट किया, वेड इन इंडिया, यानी कि यहाँ से इन्वेस्टर बाहर ना जाए, कोई यूथ बाहर ना जाए, मतलब अमीर लोग खास तौर पे हैं वो उनके कंट्री इंडिया से बाहर ना जाएं और शादी ना करें, इंडिया में ही करें। हम इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं, हम तो ये शादी वाला कंसेप्ट तो बहुत दूर, मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, बहुत से पाकिस्तानी है सिर्फ शादी या सिर्फ ये है कि मतलब वहाँ पे जाके सिटीजनशिप लेने के लिए बहुत से कंट्रीज में जाके। अच्छा, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सिटीजनशिप के लिए नहीं, मुझे वैसे रशियन लोग बड़े अच्छे, मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि रशियन जो है ना वो मतलब अच्छे लोग नहीं है, मेरा ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत, मेरे दोस्त साहब आप वहाँ पे हैं, मैंने उनसे सुना, मैंने जाना है, मुझे पता चला कि वो अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। और जहाँ तक आपने बात की है कि हम अपने मुल्क को प्रमोट क्यों नहीं करते, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूंगा कि मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मुझे ये बताया गया है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान है दुनिया की, और उस नमक को हम कोड़ियों के भाव बेचते हैं। उसकी हम देखें, कोई भी मुल्क जो है ना वो तरक्की तब करता है जब आप अपनी चीज़ की वैल्यू खुद करते हैं, जब अपनी खुद बनाते हैं। लोग भी उन्हीं की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत खुद करते हैं। तो हम, दुख वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री था या है, हमें बुक्स में ये बताया गया, पढ़ाया गया, आज हम वीट, गंदम जो सी है, राइस, चाहे वो बाहर से, ये एक हैरत वाली बात यस, नहीं है? उसके पीछे भी रीजंस हैं। देखें, जब आप मल्टीपल रीजन है, जब आप किसी किसान को फैसिलिटी नहीं देंगे, वो यूरिया की बोरी जो 1500 की आती थी अब वो तकरीबन को 10,000 की है, तो आप मुझे बताएं कि किसान बेचारा वो क्या करेगा। अब 1 एकड़ जो है उसमें से अगर 40 मन उसको गंदम निकल रही है, उस पर उसका खर्चा आ रहा है जी, मैं एवरेज बताऊं 2 लाख, और उसको जो जनरेट हो रही है इनकम उसकी 1.5 लाख रुपए, 50,000 अपनी जेब से वो डाल रहा है। तो वो पागल है, वो उस पर इन्वेस्ट करेगा? वो कभी भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो उन्हीं पैसों को, वो अपनी वो जो जगह है उसको, अपनी वो जो ज़मीन है उसको बेचेगा और वो अपने बेटे को भेजेगा बाहर। यही मेरा, अब हमारा काम है कंसल्टेंसी का, हमें पता है हमारे साथ जो जमींदार लोग हैं वो जमीनें बेच के बच्चों को ज़मीनें बेचते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक बच्चे का वीज़ा आया, उन्हें उधर से हैं, सरगोदा से, उनका किन्नू का खेत था, अच्छा भला चल रहा था, उन्होंने बेच दिया सिर्फ इस मद्देनज़र, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई इधर से पंजाबी में कहते हैं कि खूद मिट्टी खून ही लग जाती है। वो जो कुछ वो जनरेट करते थे उससे ज़्यादा उनके खर्चे हो चुके होते थे। फिर दूसरे नंबर पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे उस तरीके से सेव है नहीं है। बड़ा मज़ा आया जी। देखें, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? आपने काफ़ी जो सा लॉजिकल बात की है और आपने टेक्निकल बातें की हैं कि भाई अगर वो कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं, हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए, ट्रेड करने चाहिए। देखें बात सिंपल सी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास क्या एक्टिविटी है, आपके पास, आपके हाथ में क्या हुनर है, ये बताएं मुझे। आपके पास कोई हुनर है कि अगर आप माइक को या आपको स्टडी को ना कर सकें, अगर आपको हर चीज़ आपकी बंद हो जाए, तो आप किसी टीए पे जाके बैठ के, आपके पास हुनर होगा, यू डू इट, कुछ कमाने के लिए कर सकेंगे ना। जब आपके पास हुनर ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ मांगेंगे, ठीक है ना। हम फॉरेन कंट्रीज में जाके कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट आई थी। वो इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स, वो हम उस सोर्स को नहीं लेते। पहले आप इंडिविजुअली अपने आप को देखें कि आपके पास क्या है, खुद क्या है, ठीक है ना। मैं इधर खड़ा हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया, मैंने उसका सिर्फ आपको जवाब दिया, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ और लाइन जो है ना वो एक डिफरेंट आइकोलॉजी में आ जाती है। हमें नहीं पता कि आगे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, लेकिन यू मस्ट डन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस कि आपकी बैक एंड पे जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग है। यू हैव टू डू पॉजिटिव एंड यू डन इट पॉजिटिवली एंड यू गेट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपकी सोच पॉजिटिव है ना, आप जो भी कोई काम करेंगे ना, यू गेट इट पॉजिटिवली बैक। अच्छा, ये कंसल्टेंसी करते हैं और खास तौर पे हैवी एजुकेशन की अगर बात करें, हायर एजुकेशन की, तो ये यहाँ से पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं। मुझे ये बताइएगा, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी यानी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, क्या सोच के साथ जाते हैं? स्टडी के लिए या फिर यार ये पाकिस्तान से किसी तरीके जान छोड़? मेजॉरिटी की बात मैं अगर करूँ ना, तो 100 में से ओनली 15 to 18% उन लड़कों की है जो वाकई ही में पढ़ना चाहते हैं। 72, 73, 70, 80% तक वो है ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। बट इवन लाइक के वी आर रिलेटेड टू ईडी नेक्स्ट कंसल्टेंसी, ठीक है ना, फ्रॉम सियालकोट, ठीक है। अब हम उस लेवल को प्रमोट करते हैं जिसके अंदर हर बंदे की एक एजुकेशन लेवल जो है ना प्रॉपर देख के देन
अदरवाइज बिल्कुल नहीं। देखिए जी, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है गुजरांवाला के सिटी के अंदर मेरे बहुत सी प्यारे दोस्त हैं जो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम कर रहे हैं, ठीक है, मिलना भी है उनके साथ। लेकिन एक हमारे जो है ना, आप आते हैं मेरे पास, भजन है साड़ा केस है, एक कर दो, सानू बाहर भेज दो, डन बेस से तो कर लो। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ डन? भाई जैसे तैसे बाहर भेज दो, ये उनका डन। हमें डन नहीं है, डन वर्ड है ही नहीं यार। एक पंजाबी की मिसाल है, मेरी फुफ्फी का मुंडा तो नहीं है एम्बेसडर जो बैठा था ठप्पा ला के दे देगा, ठीक है ना यार। जो एक सीक्वेंस है ना, ठीक है ना, आप उसके मुताबिक चलें, रूल एंड रेगुलेशन। यस, आपकी एक प्रॉपर फाइल बने ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले कमिंग ईयर्स के अंदर खुदा ना खास्ता फर्स्ट टाइम पे आप रह जाते हैं तो सेकेंडली वही डॉक्यूमेंट्स आपके यूटिलाइज हो सके। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जो ये एक जो है उन्होंने एक सोच है अपनी मुतारफ करवाई अपने कंट्री में इंडिया वालों ने कि भाई यहाँ पे वेड इन इंडिया को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान में अगर ये जो कंसेप्ट लाया जाए कि भाई यहाँ पे शादी की जाए, अमीर लोग खास तौर पे जो बाहर जाके शादी करते हैं, अमीर हो या गरीब हो, मेरा सबसे पहले यार बाय बर्थ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है ना, मैं बर्थ पाकिस्तानी हूँ। मैंने बाहर जहाँ मर्जी जाऊँ, मैं जितना मर्जी पैसा कमा लूँ, मरने के लिए मुझे दफनाना इधर ही है, ठीक है ना। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि जिसमें हमारे पैर भी मजबूत हों और हमारी जो है ना कैपेसिटी भी यहाँ पे बिल्डिंग हो, ताकि हमारी जो है ना एक नई जो पोत है, ये बच्चे हैं, ठीक है ना, आप इनसे पूछें ये आपके पास क्या है, क्या बनना चाहेंगे, बड़ा जोश वलवला है, क्या बच्चा बनने चाहोगे। और ये बच्चा, ये देखें, रात के तकरीबन 10 बजे का ऑलमोस्ट टाइम है और ये यहाँ पे अपना रोजी के लिए यानी पैसे कमाने के लिए टिश्यूज वगैरह सेल कर रहा है। चाइल्ड लेबर भी इसे कहा जा सकता है। क्या बनना चाहते हो? फौजी बनना चाहते हैं। देखें, शौक है सबको एजुकेशन का, लेकिन उस तरीके से गवर्नमेंट का शायद फोकस नहीं है, इसी वजह से लोग बाहर जा। देखें भाईजान, बात सिंपल सी है, गवर्नमेंट का फोकस हो या ना हो, आपका अपना फोकस बहुत जरूरी है। आप अपने आप को बदलेंगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ 10 लोग बदलेंगे। ये बच्चा कैसे बदला जाए? मेरी एक मैं एग्जांपल जस्ट मैं बताता हूँ आपको, उसका भी हाल बताता हूँ। जिस तरह आपकी महफिल होगी ना, आप उसी तरह के बनते जाएंगे। किसी कंपनी होगी जिस तरह की क्योंकि आपके उस महफिल पे बैठ रहे हैं, उनकी सोच आपके अंदर बिल्ड होती जा रही है। विद इन ऑनली 10 मिनट्स आप 10 मिनट के बाद उन जैसी ही बातें करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज अ मेन फैक्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, खरबूजे का खरबूजा देखे रंग पकड़ता है। तो दैट इज द मेन रीजन। ये बच्चा है ना, ठीक है ना, ये बच्चा 8 साल का, 10 साल का, वट जो भी है, इसके पेरेंट्स हैं अभी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हर्डल्स में हैं, इस वजह से वो चीज़ें देख रहा है। अगर वही चीज़ है कि बच्चे भी, माँ बाप भी जो है ना, ठीक है, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, वो साइड के ऊपर रख दे, बच्चों को पॉजिटिवली, बेटा अभी हालात ऐसे हैं लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपने पढ़ना है, आपने अपने आप को प्रमोट करना है ताकि हमारा भी ना काम भी करें साथ। डजंट मैटर, हमने भी बहुत कुछ किया है, बड़ी मारें खाई हैं, ठीक है ना, ये इसमें झूठ नहीं है। वाकई ये मेरे साथ दोस्त हैं कि ऐसा सा वक्त भी आया है कि यार बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भाई दोस्त इस तरह के भी है जो हाथ पकड़ के कहते यार उठ चलो आप काम करें, कम से कम यू हैव गेट इट मोर, ठीक है ना। अच्छा, सियालकोट की बात करते हैं, अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ इस टाइम सियालकोट एक ऐसा सिटी है पाकिस्तान का जो पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में फेमस भी है, खास तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। क्या उस तरीके से इसे एक्सपोर्ट हो रही हैं सियालकोट की प्रोडक्ट की जैसे होनी चाहिए पूरी दुनिया में नाम? देखिए जी, मैं इंडिविजुअली नहीं बात करूंगा सियालकोट की, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूंगा, ठीक है जी। जो कि कराची सिर्फ और सिर्फ आपका 9.8 GDP पाकिस्तान को देता था, ठीक है ना। अभी वो थी स्टील मिल जी, जो भी वट एवर आपकी इस वक्त जो है इन शॉर्ट के ऊपर 2.8 है, 9.7 पे और 2.8 पे आप फ़र्क देख लें कितना है। और सियालकोट का एवर आप देख लें कि वो क्या है। बात इस चीज़ की नहीं है कि आप कितना जनरेट कर रहे हैं, आप कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात यह है कि आपके पास हुनर है, यू हैव डन टू, आपके पास हुनर है, आप बिल्ड का मेकअप कर सकते हैं। गुजरांवाले में बताएं कितने ज़्यादा बंदे हैं, आप बच्चे से बच्चा ले लीजिए, टेक्निकल माइंड है, उसके बाद कोई चीज़ दे दें आप, एक बात है, कोई चीज़ दे दें, वो जोड़ेगा, खराब करेगा, लेकिन उसके माइंड में है कि ये मैंने ये चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है, यू हैव टू टेक बिल्ड इट, अदरवाइज यू कांट। जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, खास तौर पे उन्हें टेक्निकल स्किल्स होना, खास तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स और एजुकेशन ऐसी रखें जिसके ऊपर हम टेक्निकली चीज़ें सीख सकें ताकि हमें काम आए। अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। और ये ऐसे पॉजिटिव लोग, एनर्जेटिक लोग अगर पाकिस्तान में होंगे, काउंसलिंग करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लास्ट में आप बताएं, यूथ हैं, क्या समझते हैं, कोई चेंज आने की उम्मीद नजर आती है? और जैसे मतलब यह है कि बाहर के कंट्री में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि भाई हमारी रूट्स यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे बाहर जाएँ, बिजनेस करें, जो मर्जी करें, लेकिन शादी या ये चीज़ें जो उनसी हैं अपना यहाँ पे सिस्टम रखना चाहिए। आप क्या कहते हैं, अगर इंडिया आज यहाँ पे पहुँचा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उनके जो उनसे इस टाइम लीडरशिप है, उनका विजन, खास तौर पे उनकी यूथ और हमारी यूथ में जो फ़र्क है, क्या फ़र्क है? देखें, पहले तो आपने कहा कि यूथ, अब हम, मेरा नहीं ख्याल कि अब हम यूथ रहे हैं, अब तो हम उससे आगे चले गए हैं।
लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी कौम जो तरक्की तब करती है जब वो कल की नहीं सोचती, परसों की सोचती है। क्योंकि कल किसी ना किसी तरीके से आपका गुजर जाएगा, परसों नहीं गुजरनी। गोरा जो है ना, उसका यही माइंड सेट है। वो कहता है कि कल की ना सोचो, परसों क्या होगा उसके बारे में सोचो। वो 20, 30, 40, 50 साल आगे का विजन लेके चलते हैं। अल्टीमेटली जो है इंडिया में भी यही चल रहा है। पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, और आप उनकी अगर स्ट्रगल देखेंगे तो वो चाय का ठेला लगाते थे और वहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने लगा और उन्होंने फिर अपने कंट्री को भी इस पोजीशन में ला दिया। यस, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है स्टेबिलिटी। किसी भी मुल्क में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अभी मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। यस, मैं बड़ी मुश्किल से ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान बने हुए को 75 साल हो गए हैं, लेकिन हाँ 75 और 76 तकरीबन। तो इसमें देखें किसी भी एक वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जो ताकतवर हैं वो समझते हैं हम ताकतवर हैं, और ये नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान है। देखें मैं एक सादी 100 बातों की एक बात कहूँगा। पाकिस्तान जो हम पाकिस्तानी हैं ना, मैं सादी बात करूँगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम इखलाकी तौर पे बड़े कमज़ोर हैं। हम मॉरल वैल्यू। यस, हमारा जो काम है हम वो छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, क्योंकि हमारे की कोई उम्मीद है। बेहतरी की उम्मीद इसी नीयत पे है मुझे, और इसी उम्मीद पे ये उम्मीद है कि अगर इस मुल्क को तालीम दी जाए तो फिर ये मुल्क जो है वो संवर सकता है। क्योंकि मैंने एक जगह कोट पढ़ा था, अब वो मुझे नहीं पता किसका था, लेकिन मुझे वो कोट बड़ा अच्छा लगा था। मैं अक्सर इस चीज़ का बड़ा प्रचार करता हूँ कि एक बंदे ने कहा था कि किसी भी कौम को अगर आप चाहते हैं ना कि वो तबाह हो जाए, तो उसकी कौम के जो जवान है ना उनको हुनर से आरी कर दें। जब उनको आते ही कुछ नहीं होगा वो खुद ही तबाह हो जाएंगे। और यही सिचुएशन पाकिस्तान तो में यस, नजर आ हमारे नौजवान जो हैं वो अल्टीमेटली टिकटॉक पे भंगड़े डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं को बड़ा मौलवी हूँ, मैं ये बड़ी बातें कर रहा हूँ। हम सब ऐसे ही हैं, है। ओवरऑल एवरेज बात कर रहे हैं। इसको सुधारा सिर्फ एक तरीके से जा सकता है। जो जवानी है ना, इसमें बंदे के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मैंने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी थी, उसमें उसने कहा है कि बंदे में बड़ी तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं। अब आप सबसे बेहतरीन उस्ताद वो है जो बंदे की काबिलियत को जानते हुए उसको दुरुस्त डायरेक्शन में चलाए। तो बस इस यूथ के पास एनर्जी बड़ी है, इनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन एजुकेशन, राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, विजन चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम का बेहतर होना बहुत जरूरी है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, खास तौर पे सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप जैसे लोग मजीद लोगों को बताया करें, कहीं ना कहीं देखें 1, 2, 4 लोगों को। Only one thing, think positive, do positive and always get positive. अच्छा पैगाम था। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर फारूक। क्या करते हैं भाई? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। ठीक हो गया, ऑनलाइन काम करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शादीशुदा नहीं है। अगर मैं आपको वैसे बोलूँ कि मतलब कोई आपको ऐसे बोले कि भाई किस कंट्री में आप शादी करना चाहेंगे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में, तो क्या जवाब देंगे? मैं वैसे पाकिस्तान में करना चाहता हूँ शादी। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान की यूथ हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान के लोग हों, हम पाकिस्तान की बजाय दूसरे कंट्रीज़ की प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाके शादी करने को प्रेफर करते हैं? ये सच है या झूठ है? सच है, 100% सच है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिंपल सी है कि अवाम के अंदर ना ये चीज़ है, जेलसी है। ठीक है, मतलब जेलसी इस सेंस में कह सकते हैं आपके, ये मामला कुछ इस तरह के अवाम को ना मिलावट नहीं पसंद। ठीक हो गया। अपने लिए, दूसरे के लिए पसंद है अवाम को, अपने लिए मिलावट नहीं पसंद। तो आप कोई भी चीज़ ले लेना, उसमें आप कहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूध है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाहर जाके बात करना कि यहाँ पे दूध में पानी मिलाया जाए, तो वो कहेगा तुम लोग पागल हो, बेवकूफ़ हो। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हाँ, नहीं होता। मतलब अपनी नस्ल को ही तुम मिलावट वाली चीज़ दे रहे हो। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक रीज़न ये भी है कि दूसरे कंट्रीज़ में जाके अगर दूसरी प्रोडक्ट्स को हम प्रेफर करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये होता है कि भाई पाकिस्तान की बनी चीज़ शायद एक नंबर ना हो, क्वालिटी उस तरीके से ना हो जैसे हम लेकिन चाइना की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। चाइना का तो यहाँ पे पूरी दुनिया में मशहूर है कि चले तो मतलब ये है कि चांद तक नहीं तो। चाइना का एक स्लोगन है, 1 फॉर ऑल फॉर वन। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ना ये चीज़ इस तरह चल रही है कि वो कहते हैं एक सब के लिए और सब एक के लिए। यानी कि अगर वहाँ पे कोई औरत काम करती है और उसको कोई मतलब शादी के बाद जो मामला है वो बेबी होने वाला है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, उन्होंने उसको 9 माह की छुट्टी दे देनी है विद पे। उसका बच्चा होगा, अगर 2 बच्चे या 1 बच्चा है, उनका रूल है कोई, वो सारा बच्चा पैदा होने से मरने तक सारा गवर्नमेंट का, अगर 1 या 2 उनका रूल फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे ना डीप इनसाइड अपनी कौम को लेके चल रहे हैं। हम अपने खानदान को भी नहीं, हम अपने आप को लेके चलते हैं।
कोई भी कंट्री अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस के जहाँ पे पता चलता है ना कि यार यहाँ पे मेरी इज्जत रहनी चाहिए, वहाँ पे अपने मर्जी के मुताबिक चलते हैं। चलते हैं, मतलब हम रूल फॉलो करते हैं, लेकिन वो वाला जो हमारे फायदे में हो, जो फायदे में ना हो, उसे हम ये कहते हैं ये रूल ही नहीं अच्छा। अच्छा, अगर बात करें किसी भी कंट्री की, आप मुझे बता दें, या मेरी समझ में तो नहीं है कोई ऐसा कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ गया हो, जिसने अपनी इकोनॉमी बेहतर की हो, लेकिन अपने कंट्री की प्रोडक्ट को वैल्यू ना दी हो, कोई भी कंट्री। यार वो सिंपल सी बात, हमारे ये हमसाए में हम कहते हैं तेरी 2 टके की औकात है, टका पाकिस्तान के रुपए से महंगा हो गया बांग्लादेश, क्योंकि उन्होंने उधर इंडस्ट्रीज लगाई हैं। इवन यहाँ पे लिटरेसी रेट कम हो रहा है, उनका लिटरेसी रेट जो है ना वो है समझ लीजिए इस टाइम को 35% के राउंड अबाउट, और उस वो लिटरेसी रेट को गिनते हैं 10 के बाद, यानी कि मैट्रिक के बाद जो बंदा इंटर हो मिनिमम। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, जिसको अपना नाम लिखना आता हो, पढ़ना आता हो और अपना नाम। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया में अभी मेड इन इंडिया की एक कंपेन चल रही थी और उन्होंने बड़ा फायदा उसे, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ बनाई हैं बल्कि बड़ी बड़े लेवल पे उन्होंने इवन चाइना की बहुत सी ऐसी कंपनीज को उन्होंने रिजेक्ट किया, बॉयकॉट किया, अपनी ब्रांड्स को उन्होंने वैल्यू दी। शायद इसी वजह से आज वो इकोनॉमी में भी बहुत आगे हैं। हम इसके ऊपर क्यों नहीं वर्क करते, सीखते क्यों नहीं? और अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई आप शादी भी अपने कंट्री में करो, बाहर जाके करने की बजाय। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आपने सारी बात की है ना, वो इतने बड़े मतलब अपनी अवाम के साथ मुखलिस हैं कि ये पीछे वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया हार गया। अब इसमें आप सबको पता है, लानिया पता है, 1xBet वगैरह और इस तरह दूसरी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन चलती है ना, इसके अंदर बैक एंड के ऊपर ना इंडिया बैठा हुआ है। 15 अरब INR, कितना 15 अरब INR इंडिया से बाहर जाता था अगर इंडिया मैच जीत जाता था। उन्होंने हरा के 5 अरब 2 से 2.5 अरब में कहानी खत्म की। फ्रंट एंड ऑस्ट्रेलिया जीता, बैक एंड इंडिया अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर गया। ठीक है, नहीं इकोनॉमी इस बात से तो मैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं कि वर्ल्ड कप होने की वजह से इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज गया है, जैसे उन्होंने होस्ट किया उसे, और इसके अलावा 6000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के करके जो यहाँ वहाँ पे लोग आए, विजिटर्स आए और सब कुछ उन्होंने अर्न किया, फायदा तो उन्होंने बढ़ा लिया। लेकिन आपको ये लगता है कि ये फाइनल फिक्स था सारा, ये चीजें थी? भाईजान हर चीज़ फिक्स है। आप जो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप कह लें, कोई भी चीज़ कह लें, फिक्स है। ठीक हो गया। एक छोटी सी आपको चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई सेल फोन है, ठीक है, सेल फोन है, ये सेल फोन पकड़ा है, ठीक है, सेल फोन पकड़ के आप जिधर जिधर घुमाते जाते हैं वो एंगल आता है आपके सामने। सही है, सही है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चीज़ इधर घुमा रहे हैं, इधर पीछे क्या हो रहा है किसी को पता है, किसने किसको छुरा मारा है या किसी किसको हिट किया है, नहीं पता ना। तो सेम ऑन आपको दिखाया ही वो जाता है जो आपकी पसंद का है। ये चीज मतलब आप ये कहना चाह रहे हो स्क्रिप्टेड एवरीथिंग एक्सेप्ट डेथ। जबरदस्त। अच्छा लगा बात करके, और इनकी मतलब जो भी बातें हैं, हर एक की अपना ओपिनियन है और राइट है कि अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि भाई जो इंडिया ने अभी इनिशिएटिव लिया है कि वेड इन इंडिया, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है, साथ ही साथ पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या पाकिस्तान जो इस टाइम क्राइसिस में है, क्या अगर हम मेड इन पाकिस्तान के ऊपर वर्क करें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, और सबसे पहले तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बनाएं। हमें जब ये कहा जाता है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, तो आगे से कुछ लोग कहते हैं भाई आपकी प्रोडक्ट्स है कौन सी हैं, मुझे बताएं, आप बना क्या रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई काम कर रहे हैं, बताएं आप कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? हम लोग फ्राटिया बना रहे हैं। क्या फ्राटिया बना रहे हैं? फ्रॉड करने वाले। हाँ ना, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे भी आपसे बात होती है को मतलब बाहर कोई भी जो मतलब UAE या यूरोप, कोई भी दूसरे जो भी फॉरेन, दूसरे जितने भी मालिक है ना, वो कोई भी फॉरेन पॉलिसी में इलास्टिसिटी पैदा करते हैं ना, यहाँ पे आपके पास उसके चोरस से आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बात है तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ना, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपना अखलाक जो है ना वही बेहतर कर लेना, तुम्हारे सारे मामला बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हम सबसे बड़े मुसलमान पूरी दुनिया के, मतलब मुसलमानों के मुहाफिज हम हैं, ये हैं, लेकिन अपने लिए हम क्या करें ये सोचने वाली बेहतरी की उम्मीद है। मतलब कि आने वाले टाइम में यार एजुकेशन आ जाएगी, अवेयरनेस आ जाएगी, रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, और कुछ पाकिस्तान की बेहतरी। पाकिस्तान की बेहतरी सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि पाकिस्तान की कौम जो है ना, अपना जो इस टाइम जो हार्डशिप्स चल रही हैं उनको बांट के चले। लेकिन ये बांट के अब चलेंगे नहीं, ठीक है। उसके अलावा बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो भी अपने एंड से काम करना है ना, उसको खालिस कर लें। जबरदस्त हो गया। आप अपनी जिम्मेदारियां तो पहले पूरी करें। हर चीज़ का ब्लेम हम गवर्नमेंट में डाल देते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं ठीक, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। भाई मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ? क्या ये जो कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा आपको कि ना, पाकिस्तान के वो एक पॉलिटिशियन है काफ़ी अपर टेबल के, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, वो अपर टेबल के जो पॉलिटिशियन है ना, उनके पास है ना बिल गेट्स। उसने आके कहा कि सर मैं ना आपके यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ये इसको क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पार्क या पता नहीं कौन सा कंप्यूटर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क ना,
तो उसने कहा कि वहाँ पे रोबोट्स झूले देंगे। लिटरल ये रियल बात है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो उसने वेटिंग पे कर दिया ना बिल गेट्स को। उसको शायद नहीं पता था, या शायद वो इतना अनपढ़ जाहल उज्जट घटिया इंसान था। हमारा जो मिनिस्टर था या जो भी पॉलिटिशियन मिनिस्टर को छोड़े, मैंने कहा अपर टेबल, ठीक हो गया, यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही मस्ट बी अ सेनेटर। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो उसमें ना उसने जब ये बात की ना, तो वो चुप करके वेटिंग करके, इनके वेट करके ना चला गया। उसने कहा कि मैं अपने अब ना इंडिया वाले दोस्तों को पूछता हूँ। और इस वक्त इंडिया में ना व्हाट्सएप के थ्रू बैंक पेमेंट हो रही है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है। हमारे यहाँ पे आज भी ना किसका लीक हुआ, क्या लीक हुआ, तो सेंड करिए, ये चीज़ चल रही है बाबा। इतना फर्क है, और ये फर्क हमें पाकिस्तान के लोगों को जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है।